हेलो वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप कि बहुत अच्छे हो, हेल्दी हो। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। आपको सारे कंसेप्ट जितने भी हम लोग वीडियो लेके आ रहे हैं सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। आपकी पढ़ाई, आपका जो एग्जाम्स भी आ रहे हैं यानी आपने एग्जाम दिए वो भी बहुत अच्छे गए होंगे। तो कोई भी डाउट, कोई भी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे क्लियर करते आ रहे हैं। ओके, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आज के टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मैं वापस से आपको बोलता हूँ कि तैयार हो जाओ पेन और पेंसिल लेके, और ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपका सारा का सारा कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। तो वेलकम एवरीवन वंस अगेन टू अ वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। लेट अस बिगिन। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अभी देखो यहाँ पे नाम से इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, तो मैग्नेट का कंसेप्ट है इंड्यूस। इंडक्शन मींस इंड्यूस होना। इंड्यूस होना मतलब बनना, उसके अंदर आ जाना, राइट। इसका मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने पिछला जो टॉपिक देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट कैरिंग कंडक्टर, पहले से इलेक्ट्रिक करंट दे रहे थे और हम लोग उससे मोशन करवा रहे थे। आपका कंडक्टर मोशन कर रहा था, राइट। अब हम लोग इसका रिवर्स प्रोसेस को देखने वाले, क्या अगर हम लोग मोशन करवाते हैं तो क्या हम लोगों को कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। तो यही रिवर्स जो प्रोसेस होता है वो रिवर्स प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। देखेंगे हम कैसे होता है। ओके, सो लेट अस बिगिन। पहले इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल एक्टिविटी करते हैं। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ एक सिस्टम है। यहां पे मैं एक स्टैंड बना लेता हूं। सो वी आर हैविंग ए स्टैंड हियर। ओके, और यहां पे भी हमारे पास एक स्टैंड है। इसके बीच में मैंने क्या किया, जैसे एक वायर बांध के रखा है। ठीक है, ये वायर। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक बार मैग्नेट सस्पेंड कर दिया है। बार मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है, बार मैग्नेट। तो ये आपका साउथ पोल होगा कुछ, ये नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, अब देखो नॉर्थ पोल है अगर साउथ पोल है तो आपको पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है। ओके, अभी मैं क्या करने वाला हूं, ये जो कॉपर वायर है आपका, ये ए बी, ये कॉपर वायर है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अभी इसको हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या समझ में आ रहा है। तो जब हम लोग इस कॉपर वायर को मूव करेंगे, यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, इस कॉपर वायर को ऐसे मूव करने वाला हूं। पहले इधर लेके आऊंगा फिर अंदर लेके जाऊंगा, राइट, करेक्ट। तो ऐसे मैं बना देता हूं कि हम लोग कॉपर वायर को पहले आगे की तरफ लेके आएंगे, ये इस तरीके से, और फिर हम लोग इस तरीके से लेके जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास ये मैग्नेट है, एक कॉपर वायर, राइट। तो ये कॉपर वायर को मैं बार बार ऐसे मूव कर रहा हूं। ओके, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर को मैं एक्सटर्नल सिस्टम की मदद से, इस कॉपर वायर को मैं कोई एक एक्सटर्नल सिस्टम की मदद से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करूंगा। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर, आपका गैल्वेनोमीटर। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या होता है। देखो यहां पे जैसे ही आप वायर ए बी को मूव करना स्टार्ट कर दोगे, मैग्नेट ये वायर मूव हो रहा है, तो यू विल फाइंड कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा। तो जब भी आपका वायर सपोज इधर आता है तो आप देखोगे डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में, तो अगर आपका वायर उधर जाएगा तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर इस डायरेक्शन में, और अगर आपने वायर को ऐसे ही छोड़ दिया तो नो डिफ्लेक्शन इन दी गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होता है इट इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ करंट, है ना। तो अगर मैं यहां पे वायर को मूव कर रहा हूं और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि देयर इज सम प्रेजेंस ऑफ द करंट। और जैसे मैं स्टॉप कर देता हूं मोशन ऑफ द वायर, ए बी को स्टॉप कर देता हूं, तो हम लोग देखते हैं गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, मतलब कोई करंट नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, करंट सर्किट में तभी आ रहा है जब देयर इज मोशन इन द वायर, जब देयर इज मोशन इन द वायर। तो मोशन से कैसे करंट आ रहा है, तो आंसर है जब भी एक वायर में मोशन होता है, जब भी एक वायर में, एक कंडक्टर में मोशन होता है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है, वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है। तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जब इसके अंदर वायर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। और जब कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है
मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो उसके ऊपर लिंक हो रहा है वो बार बार चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उस कंडक्टर में जो उसे कट कर रहा है उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनने लगता है। तो ये किसका प्रोसेस है? सेम जो हम लोग ने मोटर में प्रिंसिपल देखा था उसका उल्टा प्रोसेस है। मोटर में हम लोग करंट दे रहे थे, मोशन हो रहा था, यहाँ पे हम मोशन दे रहे हो, करंट को ले रहे, राइट? तो इट इज द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये वाला जो प्रिंसिपल होता है यही प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है, यानी कि हम लोग मैग्नेटिक मोशन से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर रहे हैं, मैग्नेटिक सिस्टम में मोशन लाके इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट? तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में कुछ लिख देंगे। कंक्लूजन क्या हम लोग को मिला? हम लोगों को ये कंक्लूजन मिला, पहला, व्हेन द वायर या तो कंडक्टर, व्हेन द कंडक्टर इज एट रेस्ट, नो डिफ्लेक्शन इज सीन इन गैल्वेनोमीटर। आप गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखोगे। बट सेकेंड केस में हमने क्या दिखा? जब आपका वायर, व्हेन द कंडक्टर इज इन मोशन, द डिफ्लेक्शन या तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर हमें क्या दिखा रहा है? डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, राइट? डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। और व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर इज चेंज, द डिफ्लेक्शन या तो द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन आल्सो चेंजेस, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन आल्सो चेंजेस, राइट? तो क्या हम लोगों को कंक्लूजन मिला? हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया, जब भी कोई भी करंट, सॉरी, कोई भी मोशन नहीं है कंडक्टर को तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं। जैसे आपने मोशन दिया, डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सम करंट। और अगर आप मोशन को अलग अलग डायरेक्शन में कर रहे हो तो डिफ्लेक्शन भी उल्टे डायरेक्शन में, दैट इज अलग अलग डायरेक्शन में मिल रहा है। तो इसी प्रोसेस को हम लोगों ने क्या किया? कंक्लूजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताया। और एक हम लोग एक्टिविटी देखेंगे, अब इस एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट ये एकदम सिंपल सा, सपोज ये हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है? अब इस सिस्टम को मैं क्या करता हूं, दो एक्सटर्नल वायर से जोड़ देता हूं टू ए गैल्वेनोमीटर, ठीक है? और मैं क्या करता हूं, इसके पास में एक मैग्नेट लेके आता हूं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है? इसके पास में हम लेके जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे कि जब ये मैग्नेट इतना दूर है, इतना डिस्टेंस है, देखो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस लार्ज, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है मान लेते हैं, तो इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब I इज इक्वल टू 0, करंट कुछ भी नहीं है, ठीक है? उसके बाद ये फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस, जब आप इसमें जो हमारा मैग्नेट है उसको उसके पास में लेके आओगे, ये आपका मैग्नेट आ गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो आप देखोगे कि देयर इज सम डिफ्लेक्शन एंड करंट इज नॉट इक्वल टू 0। डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा, इसमें नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखाई दिया, ठीक है? बट जब आप इसको लाके रोक दोगे तो वापस देखोगे आप नो डिफ्लेक्शन। आप जब लेके आए इसको मूविंग, ये मूव कर रहा है मूविंग, तो आप देखोगे डिफ्लेक्शन दिखेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम व्हेन
magnet is at rest, again no deflection is observed, कोई डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता। मतलब जब मैग्नेट दूर था तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, ठीक है, फाइन, करंट जीरो। जब मैंने मैग्नेट को इधर लेके आया, जब मोशन में था मैग्नेट, करंट जीरो नहीं था, डिफ्लेक्शन दिखाई दिया था। लेकिन जैसे मैं इसके पास में लाके रख देता हूं, आफ्टर सम टाइम व्हेन मैग्नेट इज एट रेस्ट, नो डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व, वापस से डिफ्लेक्शन हट जाता है, ठीक है। मान लेते हैं डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में दिखाई दिया। नाउ अब हमने क्या किया, जो हमारा कॉइल है ये, अब हमने इस मैग्नेट को दूर लेके गए, मोशन में, ठीक है, अवे जा रहा है, दूर जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि अगेन देयर इज डिफ्लेक्शन एंड आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिफ्लेक्शन वापस से दिखाई दिया, देयर इज सम डिफ्लेक्शन, आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट इस बार डिफ्लेक्शन उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट टू दिस। फिर आफ्टर सम टाइम, जब वापस से दूर जाके रोक दिए, आफ्टर सम टाइम व्हेन मैग्नेट is at rest, no deflection is seen। तो इतनी एक्टिविटी हुई। अब इससे कंक्लूजन क्या मिला, देखो कंक्लूजन ये मिला कि जब हम लोगों का मैग्नेट बहुत दूर था, ठीक है, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज ये मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये अभी इस कॉइल के ऊपर लिंक नहीं है, ये कॉइल एक वायर के ऊपर लिंक नहीं है। तो जब तक कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लिंक्स नहीं होगा तब तक कोई करंट नहीं मिलेगा। सेकेंड, यहां पे जब आप मूव कर रहे थे, जब आप इसे मूव कर रहे थे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल से लिंक हो गया, लेकिन जब आप मूव कर रहे हो, आगे जा रहे हो, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसकी डेंसिटी, यानी कि पहले इतना ही हिस्सा, देखो पहले इतना ही हिस्सा अभी तक लिंक हुआ, जैसे आगे जाएगा और ज्यादा हिस्सा लिंक हो जाएगा, अब इतना पूरा हिस्सा लिंक होगा और आगे आएगा और ज्यादा हिस्सा लिंक होगा। तो जब लिंक हो रहा है तो हम लोगों को इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप रोक दे रहे हो, लिंक है, रोक दिए, फिर भी नो डिफ्लेक्शन, मतलब कोई करंट नहीं। इसका मतलब ये होता है कि करंट इज इंड्यूस ओनली व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके ऊपर लिंक हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो करंट के ऊपर लिंक हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार चेंज होनी चाहिए, किसके ऊपर? कंडक्टर के ऊपर। तो ही ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो ही इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होता है, नहीं तो कोई इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस नहीं होता। सो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहां से ये एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चला कि अगर आपके पास कॉइल है और आपने मैग्नेटिक फील्ड को लिंक करवाया तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, बट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रहा है वो लगातार चेंज होना चाहिए। जब इतना है तो ज्यादा लिंक हुआ, अब कम, ज्यादा कम। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक हो रहा है कॉइल के ऊपर, ये हमेशा चेंज होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ही इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होता है, नहीं तो कोई इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस नहीं होता है। इवन अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको लिंक है कॉइल को, तो भी कोई इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस नहीं होगा। तो इंड्यूस तभी होगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कंडक्टर के ऊपर जो लिंक है वो लगातार चेंज होनी चाहिए, तो ही इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होता है। तो ये कंक्लूजन हम लोगों को इस एक्सपेरिमेंट से मिला। सेम ये भी वही मिला था, जब कंडक्टर रेस्ट पे था कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जब कंडक्टर मोशन में था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा था, यानी कि चेंज हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो उसके ऊपर लिंक हो रही थी, इसके लिए ही करंट मिल रहा था। तो इस सारे एक्सपेरिमेंट को सम अप करके फैराडे, माइकल फैराडे, ही वाज द वेरी पावरफुल साइंटिस्ट एट दैट टाइम, 1831 के आसपास। तो उन्होंने ये सारे एक्टिविटी ऑब्जर्व किया और उन्होंने एक लॉ बना दिया। तो उन्होंने बोला कि जैसे मोटर का प्रिंसिपल है उसका रिवर्स प्रिंसिपल भी पॉसिबल है, और इस प्रिंसिपल का नाम रखा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उन्होंने इस लॉ को बनाया और जिसको कहा फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लेट अस सी, तो इसको एक बार आप कॉपी कर लो, ओके, तो मिटा देता हूं मैं, एंड लेट अस राइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये फैराडेस लॉ है, तो हम इसे बोलते हैं फैराडेस लॉ।
Faraday's law of electromagnetic induction, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो ये क्या बोलता है, व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच इज लिंकिंग, जो लिंक होने वाला है। when there is चेंज इन आएगा, इसको मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। when there is change, very important word, change in magnetic field lines which is linked with the conductor and EMF is induced, EMF means electromotive force current बोल सकते हो, is induced in the conductor, जो कंडक्टर के ऊपर लिंक हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके अंदर ही EMF इंड्यूस होगा, राइट। तो क्या एकदम सिंपल सा है, व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर एंड EMF इज इंड्यूस इन द कंडक्टर। EMF का मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे अभी करंट, आप बोल सकते हो करंट, ठीक है। EMF का मतलब हम लोग अभी करंट कंसिडर कर सकते हैं, तो ये इसके अंदर करंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगा, राइट। सो हम लोग यहाँ पे EMF को इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा टर्म है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया है। अगर इसको आपको रिवाइज करना ही है खुद से, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। आपको मैंने बताया कि जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने बहुत सारे हमारे चैनल्स भी ज्वाइन किया का लिंक दिया मैंने, उसमें आप ज्वाइन हो जाओ, फॉरम में ज्वाइन हो जाओ, वहां पे बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, आपके वहां पे सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग इसको वापस से पढ़ोगे और आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लोगे। तो हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।